सिया राम। वो आ गए मदद को जब मेरी नाव डगमगाई। सास संगत जी, हजूर जी की रामायण में हम सभी पढ़ते हैं, उनके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी उन्होंने मुश्किल में मदद ना की हो, उसका साथ ना दिया हो। ये बात 100% सत्य है। जिसने भी हजूर जी को मुश्किल में पुकारा वो उसकी मदद को ज़रूर पहुँचे हैं। हजूर जी की बहुत प्यारी संगत जी, ये साखी मुझे मेरे दादी जी ने सुनाई है। अक्सर हम अपनी दादी के इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे और दादी हमें हजूर जी की बहुत सी सिफतें साखियाँ सुनाया करती थी। आज हम पूरा परिवार उन्हीं की वजह से हजूर जी से जुड़े हैं और हजूर जी की कृपा से ही उनके दरबार में हाजिरी लगा पाते हैं। बहुत पुरानी बात है, मेरी दादी संगत के साथ बस में दिल्ली से जबलपुर दरबार जा रही थी। उस समय रेलगाड़ी की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। सफ़र का भी जो साधन मिल जाता था, संगत हजूर जी के दर्शनों के लिए निकल पड़ती थी। उन दिनों चोर डाकुओं का बड़ा जोर हुआ करता था। वे अक्सर बसें लूट लिया करते थे। मार काट भी होती थी। इसलिए चोरी डाकुओं को देखकर लोग अपने अपने हथियार डालकर उनकी बात मान लिया करते थे। अब हम वहीं आते हैं जहाँ दादी संगत के साथ बस में जबलपुर जा रही थी। बस चंबल घाटी से गुजर रही थी। अचानक बस को कुछ डाकुओं ने रोक लिया। 2 डाकू बस के आगे खड़े हो गए और 2 बस में चढ़ गए और एक कपड़ा निकालकर गरजे कि सभी यात्री अपना अपना कीमती सामान निकालकर इन कपड़ों में रखना शुरू कर दे। जिसने भी कोई चालाकी की वे अपनी जान गवा देगा और अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। सभी संगत के लोग घबरा गए। हजूर पिताजी को अरदास करने लगे। साथ ही अपनी अपनी सोने चांदी की कीमती चीज़ें उतारकर कपड़ों में रखने लगे। मेरी दादी ने भी चालाकी से अपनी 1-2 अंगूठियाँ छुपा ली और अपनी सोने की चूड़ी उतारकर कपड़े में रख दी। इतने में एक डाकू ने बस के ड्राइवर के पास जाकर अपनी बंदूक उसके सिर पर रख दी। ड्राइवर ने एक काला शाल ओढ़ा हुआ था। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी शाल अपने ऊपर से हटाया तो वे डाकू अपने दूसरे साथियों के साथ भाग निकला। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। जैसे ही ड्राइवर ने अपना शाल हटाया तो संगत हैरान हो गई, क्योंकि वह ड्राइवर कोई और नहीं, स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हजूर पिताजी थे। हजूर जी ने सभी को संबोधित करते हुए फरमाया कि वो 4 डाकू थे और तुम 25 लोग। सभी मिलकर एक एक हाथ भी मलते ना तो उनका क्या रह जाता। फिर फरमाने लगे, तुसी सारे शेर बापू दे शेर पुत्र बनो। फिर हजूर पिताजी फरमाने लगे, तुसी आज दी तारीख व समय नोट कर लो। एक दलीप सिंह ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ और एक ਉੱਥੇ जबलपुर मूड़े ते संगत ਦੇ ਨਾਲ बैठा होया है। बोल साचे दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया राम।